Jungle. Students, I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the next topic of 12th class chemistry, chapter number 3. Today we will discuss about the reactions of aluminium. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. तो आज जो है वो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने फ़ोटोग्राफी तो हर कोई जो है वो तस्वीरें बनाने का शौकीन होता है. तो आपने देखा होगा जब फ्लैश बजता है तो वहाँ से एक लाइट से डिस्चार्ज होती है. तो वो क्यों होती है, तो यही मैं आज जो है इसके बारे में सबसे पहला रिएक्शन हमारा यही है. जो एलुमिनियम है, एलुमिनियम एयर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है. तो सबसे पहला जो हमारा आज का रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एयर. तो एलुमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो एलुमिनियम ऑक्साइड बना देता है. अब एलुमिनियम ऑक्साइड क्या करता है कि ऊपर जो लेयर होगी, एलुमिनियम की लेयर होगी, उसके ऊपर जो है ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है. ये नीचे जो आपके पास एलुमिनियम होगा, देखें अगर हमने एलुमिनियम की एक शीट ली है तो उसमें कौन सा सिर्फ एक ही हमारे पास एलुमिनियम के एटम्स की लेयर है. आउटर भी होगी, इनर भी होगी. तो वो क्या होता है कि जब एलुमिनियम आउटर वाला जब एयर पे एक्सपोज होता है तो वो एलुमिनियम ऑक्साइड बना देता है, और जो अंदर वाले एलुमिनियम के पार्टिकल्स होंगे उनके साथ वो रिएक्शन नहीं होने देता. इट मीन्स दैट कि वो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है. जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो उसकी क्रोजन नहीं होगी. तो एलुमिनियम को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये क्रूड नहीं होता. अगर हम उसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमने लेबॉर्ट्री के अंदर एलुमिनियम का पाउडर लेना है. 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एलुमिनियम ऑक्साइड बनाता है. अब ये जो एलुमिनियम ऑक्साइड है इससे बहुत ज़्यादा हीट डिस्चार्ज होती है और वाइट कलर की लाइट जो है वो निकलती है. इस लाइट को एज अ फ्लैश के तौर पर यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के अंदर. तो आज मैं उसको रिएक्शन भी आपको दिखाती हूँ. तो अब रिएक्शन देख लेते हैं. ये जो है ये उसकी सेटअप है, बर्नर और साथ में ऊपर राउंड बॉटम फ्लास्क है. इस फ्लास्क के यहाँ पे जो है वो ओपनिंग है जहाँ से ऑक्सीजन की एंट्रेंस होती है. और ये जो है ये एलुमिनियम का पाउडर है. नीचे हमने उस एलुमिनियम पाउडर को जो है वो हीट कर रहे हैं. जब हम एलुमिनियम पाउडर को हीट करते हैं यहाँ से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे देखें कि एलुमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और Al2O3 बनाती है. और देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है वो लाइट प्रोड्यूस हुई है. तो ये जो फ्लैश था यहाँ पे, ये इसका एलुमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ. क्यों हुआ कि एलुमिनियम ऑक्साइड बना था. यहाँ पे आप उसका ग्लो देख सकते हैं. तो फ्लैश लाइट में भी आप देखते हैं कि अचानक से जो है वो लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है वो इसी रिएक्शन की वजह. नेक्स्ट है कि एलुमिनियम की एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करती है और एलुमिनियम नाइट्राइड बनाती है या एलन बनाती है. और एलुमिनियम को हम मैरीन के अंदर जो है वो प्रेफर नहीं करते कि वहाँ पे यूज़ किया जाए, क्योंकि जब एलुमिनियम जो है वो सॉल्टी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है तो ये क्रूड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जाके सेल एस्टैब्लिश हो जाता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देती है और वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है. इट मीन्स दैट कि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती. एलुमिनियम के शिप्स वगैरह नहीं बनाए जाते. नेक्स्ट है एलुमिनियम का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन आ जाता है. एलुमिनियम जो आपको पता है कि हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती है और एलुमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो AlCl3 बनाएगी. और इस तरह अगर ये हाइड्रोजन जो भी एक नॉन मेटल है तो एलुमिनियम हाइड्राइड AlH3 बनाती है. लास्ट जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कली. एलुमिनियम जो है ये एक एम्फोटेरिक होती है. एम्फोटेरिक ऐसा होता है जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है. अगर हम एलुमिनियम देखें तो एलुमिनियम जो है वो एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट करती है और एलुमिनियम क्लोराइड बनाती है. एलुमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ से देखें हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होगा. और ये क्या करती है कि एलुमिनियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देती है, क्लोरीन के साथ खुद रिएक्ट कर जाती है और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाती है. नेक्स्ट हम देखते हैं ये था हमारा एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. एलुमिनियम जो है वो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि इसे क्या चाहिए, हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होना चाहिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो डिल्यूट फॉर्म में कर लेती है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसके लिए हमें कंसनट्रेटेड चाहिए. अब देखें कि एलुमिनियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ AlH2SO4 करेगी, रिएक्ट करेगी. एलुमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो यहाँ से ये खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट लेगी. तो H2SO4 में से SO4 के साथ रिएक्ट करेगी, AlSO4 थ्राइस बनेगा.
और साथ में वाटर रिलीज़ हो जाएगा और SO2 गैस है वो भी एस्केप हो जाएगी। तो ये था हमारा एल्यूमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, कंसनट्रेटेड भी हो चाहे हीट अप भी कर ले, क्योंकि ये क्या करती है, एल्यूमिनियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सेम प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम उनके साथ फर्दर रिएक्शन जो है वो शो नहीं करती, यानी कि आपका रिएक्टेंट तो हाफ जो है वो ऑक्साइड बना देता है ऊपर से और नीचे से वो रिएक्ट नहीं कर पाता। और इसलिए हम जो है अगर एल्यूमिनियम को जो है वो सॉरी नाइट्रिक एसिड जो होता है वो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए एल्यूमिनियम के कंटेनर्स जो है वो यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इवन जो भी इसकी चीज़ अंदर डाली जाए वो सारी समझे वो डिज़ोल्व हो जाती है। इवन कि आप चिकन का पीस भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा, ना उसकी कोई बोन नज़र आएगी, ना उसका फ्लैश यानी कि मीट नज़र आएगा, इतना ये स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता ड्यू टू द प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लास्ट जो हमारे पास है कि एल्यूमिनियम जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH और QH दोनों के साथ ही जो है ये रिएक्ट करती है और सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स बनाती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करती है और ये बनाती है NaLOH4 और साथ में हाइड्रोजन जो है वो गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो ये थे हमारे पास आज एल्यूमिनियम के कुछ रिएक्शंस, तो ये आपने अच्छे से याद करने हैं। और आज के जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो जो आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो ये है कि आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखना है। तो ये आपने असाइनमेंट जो है वो राइट करनी है। इट मीन्स दैट कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं वीडियो के देखने के बाद, इट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक। और अगर आपको मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।